आज हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमने आज किस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में या फिर बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाता है या फिर वर्तमान मूल्य पूछा जाता है। मतलब कि या फिर आपको वर्तमान मूल्य निकालना है रुपया पर केजी में, या फिर आपको बढ़ने या फिर घटने के बाद वाला दाम बताना है रुपया पर केजी में। यहाँ पे पूछा गया है कि बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। मतलब कि अगर वो व्यक्ति 600 रुपया लेके प्रतिदिन मार्केट जाता था, तो जितना भी चीनी उसे मिलता था, अभी उससे 6 केजी कम चीनी वो खरीद पाता है, क्योंकि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक है हमारा, वहाँ से आप वर्तमान मूल्य निकाल सकते हैं। वर्तमान मूल्य निकाल सकते हैं। वर्तमान मूल्य का मतलब क्या है, चीनी का अभी दाम कितना है, मतलब जो भी पहले दाम था उसमें 40% की वृद्धि होने के कारण अभी पर केजी चीनी का दाम कितना है, वो इस फॉर्मूले से आप निकाल पाएंगे। तो इस फॉर्मूले में हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे रुपया, जो यहाँ पे दिया गया है 600 रुपया, गुना करेंगे परसेंटेज का, जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिया हो, या फिर बढ़ने वाला या फिर घटने वाला। यहाँ पे बोला गया है कि 40% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज लेंगे, या फिर वृद्धि बोला जाए या फिर कमी बोला जाए, कोई भी परसेंटेज हो, यहाँ पे हम रुपये के साथ उसका गुना करेंगे। उसके बाद बटा में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी बोला जाए, जैसे 6 केजी कम चीनी खरीदी गई या 6 केजी ज़्यादा चीनी खरीदी गई, जो भी वजन दिया गया है किलोग्राम में, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं केजी, गुना करेंगे किसका, 100 का, परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे लिखेंगे रुपया, रुपया है 600, तो 600 हम यहाँ पे लिख देंगे, गुना करेंगे परसेंटेज है 40, तो 40% हम यहाँ पे लिख देंगे, बटा में केजी, 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, गुना करेंगे 100 का, ये जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 40 रुपया पर केजी। मतलब अभी जो चीनी का दाम है वो है 40 रुपया पर केजी। यहाँ पे बोला गया है कि बढ़ा हुआ मूल्य, मतलब कि वर्तमान मूल्य, अभी चीनी का दाम कितना चल रहा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 40 रुपया पर केजी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वर्तमान मूल्य के जगह पहले का मूल्य पूछा जाता कि चीनी का पहले मूल्य कितना था, तो हम कैसे निकालेंगे, वैसे क्वेश्चन को भी आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल्य पहले कितना था। यहाँ पे पहले का मूल्य पूछा गया है, पर हम फॉर्मूले से निकालेंगे क्या, वर्तमान मूल्य ही हम निकालेंगे। वर्तमान मूल्य निकालने के बाद हम पहले कितना मूल्य था ये निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्तमान मूल्य। उसके लिए क्या करेंगे, रुपया लिखेंगे, जो यहाँ पे 2250 रुपया दिया गया है, गुना करेंगे इसमें परसेंटेज का, यहाँ पे 10% दिया गया है, कमी हो या फिर वृद्धि हो, रुपया का गुना हम परसेंटेज में करेंगे, बटा करेंगे, बटा में क्या लिखेंगे, जितना केजी ज़्यादा या कम मिलता है, तो यहाँ पे 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त होता है, तो 25 लिखेंगे, गुना करेंगे 100 का, 100 का गुना करेंगे इस परसेंटेज के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 25 से 9 बार में 225 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 रुपया पर केजी। पर ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये है वर्तमान मूल्य। 10% कमी होने के कारण ये मूल्य यहाँ पे चीनी का हुआ है। हमें बताना है कि पहले इसका मूल्य
कितना था। तो हम क्या करेंगे, 10% की कमी बोली गई है, 10% कमी होने के कारण ये 9 रुपया हुआ है। इसका मतलब पहले जो था वो 100% था, 100% से 10% की कमी आ गई तो ये 90% हो गया। ये 90% के बराबर है 9 रुपया। तो 90% के बराबर अगर 9 रुपया है तो यहाँ पे 100% के बराबर 100% के बराबर कितना होगा, 9/90 इंटू 100। इसे हम कटाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से 100 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रुपया पर केजी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब चीनी का मूल्य पहले 10 रुपया पर केजी था, 10% कमी होने के कारण ये 9 रुपया पर केजी हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से बहुत कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप एक्स मान के बनाते हैं तो वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो गेहूं का वर्तमान मूल्य कितना है। यहाँ पे वर्तमान मूल्य पूछा गया है, तो हम वर्तमान मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे रुपया, जो यहाँ पे 600 रुपया दिया गया है। 600 रुपया में 10 केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो 600 गुना परसेंटेज लिखेंगे जो 20% यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बटा में केजी लिखेंगे, जितना केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है या फिर कम खरीद पाता है। तो यहाँ पे बोला गया है 10 केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, गुना करेंगे 100 का मतलब परसेंटेज के लिए 100 लिखेंगे। यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 10 से 20 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 रुपया पर केजी। ये हो जाएगा वर्तमान मूल्य अभी 20% कमी होने के कारण। ये 12 रुपया पर केजी जो है वो 80% के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 20% कमी होने के कारण। तो यहाँ पे 20% कमी होने के बाद ये रुपया आया है, क्योंकि ये वर्तमान मूल्य है। तो 80% के बराबर है 12 रुपया। तो यहाँ पे 100% हम निकाल लेंगे। 100% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 12 बटा में 80 गुना 100 करेंगे, तो यहाँ पे 0 हम कटा देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 गुना 5, 15 रुपया पर केजी। ये दाम उसका पहले था, 20% की कमी आई तो यह दाम 12 रुपया पर केजी हो गया। यहाँ पे वर्तमान मूल्य पूछा गया है, तो 12 रुपया पर केजी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक खरीदी जा सकती है, तो चाय का पहले वाला भाव कितना था। पहले वाला भाव पूछा गया है, हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, वर्तमान मूल्य। हम हमेशा वर्तमान मूल्य ही निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे लिखेंगे हम रुपया, जो कि यहाँ पे दिया गया है 270 रुपया में पहले से 250 ग्राम चाय अधिक खरीदी जा सकती है। तो 270 गुना करेंगे परसेंटेज का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बटा में, यहाँ पे वजन लिखना है, यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, 250 ग्राम दिया गया है, इसे हम केजी में बदल लेंगे, मतलब कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर किलोग्राम में दिया होता तो हम ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। अगर ग्राम में दिया गया है, किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 0 कट जाएगा, 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 1/4 केजी हो जाएगा। 250 ग्राम का मतलब है 1/4 केजी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे 100 जो है वो 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। उसके बाद 5 पचे 25, 5 दूनी 10, इस 5 से 270 जो है वो 54 बार में कट जाएगा, 5 पचे 25, और यहाँ पे 2 और 0 20 बचेगा, तो 5 चौका 20। यहाँ पे क्या क्या बचा है, 54 गुना 2, 54 गुना 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 108 रुपया पर केजी। ये वर्तमान मूल्य है, मतलब अभी का मूल्य है। हमें बताना है पहले वाला भाव, मतलब ये जो है वो 90% के बराबर है। 10% कमी होने के कारण मूल्य जो है वो 108 रुपया पर केजी हो गया है। तो पहले कितना था, पहले 100% था, तो 100% निकालेंगे इसका,
कितना होगा 108 बटा में 90 गुना 100, 0 0 कट जाएगा। 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार में कट जाएगा। 12 गुना 10 करेंगे तो 120 रुपया पर केजी। ये हो जाएगा पहले का भाव। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जाते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपने जो ये मेथड सीखा, इससे आप बहुत कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।